हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ते सर, सब कुछ पढ़ाया जाएगा 100% A1। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, आप सभी जानते हैं, जिसपे 100% क्वालिटी एजुकेशन केजी से लेकर 12 तक दी जाती है। जी हाँ, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ अवेलेबल है। कुछ नहीं है ऐसा जो फंस जाए या फिर ऐसा कुछ, सब कुछ करवाते हैं। डीपीपीस और पीवाईक्यूज भी। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो सर एक सबसे इंपॉर्टेंट ई बुक्स, ई नोट्स, जिसके लिए बच्चा बहुत परेशान होता है सर, नोट्स नहीं बन पा रहे, वो भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है, उसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो भी 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक। इसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ, बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सारे सेगमेंट सेम हैं जो इंग्लिश मीडियम में होता है। जी बिल्कुल। सर कहां तक पहुंच चुके थे? तो सर रिडॉक्स रिएक्शन के एमसीक्यू की बात करनी है। रिडॉक्स रिएक्शन के एमसीक्यू की बात, सारे टॉपिक वाइज हो गए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गई है। ओ हो ला 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 ला, बिल्कुल। अब आएगा मजा। एमसीक्यू सर जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है सर जी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मजा आने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से। बस आपका एक काम है सर जी, आना है, बराबर पढ़ना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो फिर बता देना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, A1 बोल रहा हूं मैं, A1। अगर दिक्कत आ जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो करें चालू। एक बार दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन, सर जी रिडॉक्स रिएक्शन, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, क्योंकि मैंने कहा था 12th में एक चैप्टर है जो इसी से डिपेंड करता है। नाम बताओ वो चैप्टर कौन सा है? मैं भी तो देखूं कितने लोग को याद है वो चैप्टर कौन सा है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन बहुत काम में आता है, और रिडॉक्स रिएक्शन का आधा चैप्टर यूज होता है। जल्दी कमेंट सेक्शन में डालो, देखता हूं कौन कितना तेज है, कौन मेरी बात को कितना सीरियस लेता है। चल पहला क्वेश्चन, भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये तो सबको पता है भैया, ये तो एकदम बिल्कुल आसान बात दे दी, कोई तकलीफ तो नहीं मिली इससे? इससे कोई तकलीफ मिल गई हो तो बता दीजिए क्या होता है ऑक्सीडेशन। सब जानते हैं सर, 3 डेफिनेशन लिखेंगे सर, 3 डेफिनेशन लिखेंगे ऑक्सीडेशन की, 3। चलिए तो बताइए ना भैया क्या होती है डेफिनेशन। सर ये ब्लॉक कहां से आ गया? अच्छा पीछे वाला ही था, अपन ही भूल जाते हैं यार। चलो सर, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया था और मैंने आपको रिडक्शन भी पढ़ाया था, दोनों पढ़ाया है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। सर तो यही सेम तो इधर पे भी है। मैंने कहा हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कहा था जिसको ये डेफिनेशन याद नहीं वो काम नहीं कर पाएगा सर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। अब थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, A B C। थर्ड, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भैया रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है सर जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अब देख लेते हैं सर जी क्या आंसर है। सर मजा आ जाएगा, 2 मिनट में आंसर पकड़ लेते हैं। सर ऑक्सीडेशन जो होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन है, ये भी नहीं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सर, उसमें तो इंक्रीज होता है। और ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला देखिए सर, फर्स्ट वाला देखिए सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ओ हो सर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चा पता है क्या, फर्स्ट वाले और सी वाले में कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने इतना सारे चीजें लिख के बताई है। सर मेरा बस हमेशा आपसे एक ही वो रहता है अनुरोध कि थोड़ा क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से चमका बनाइए, उसको चमकना चाहिए सर, चमकना चाहिए। अगर चमकेगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा।
चमकेगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो याद रखना है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो आगे बढ़े। यस सर, डन डना डन 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 डना डन डन, बिल्कुल। चलो, अमंग द गिवन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन इज, सारी रिएक्शनों में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सर तो हमने पढ़ा था भैया, रिडॉक्स रिएक्शन ही तो चैप्टर का नाम है। आपने पढ़ाया था कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, उसको अपन कहते हैं क्या सर जी? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब बात को थोड़ा समझो, पहला वाला देखते हैं। C+O2 गैस CO2 दिख रहा है? ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। कार्बन यहां पर कितना है सर जी? 0। यहां पर कार्बन कितना है? 0 है ना, सॉरी ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों एलिमेंटल स्टेट में तो 0 0 होंगे। बिल्कुल, यहां कार्बन को निकाल के दिखा सकता हो सर, यहां ऑक्सीजन तो -2 होगा, पक्की बात है। तो आ जाओ, x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब हो जाएगा +4। तो अगर अपन कार्बन को देखें तो 0 से +4, और ऑक्सीजन को देखें तो 0 से -2। अगर अपन कार्बन को देखें तो 0 से +4 और ऑक्सीजन को देखें तो 0 से -2, मतलब कार्बन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और भैया ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नेगेटिव मतलब गेन, तो इसका हो गया रिडक्शन। सर रिडक्शन हुआ है तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो रिडॉक्स है, ये तो रिडॉक्स है। बिल्कुल सही पकड़े। अब दूसरा वाला आ जाओ, अब दूसरा वाला आ जाओ। मैं कहता हूं बहुत ईजी है सर, 2 मिनट तो आओ। NaH Na प्लस H2, सर यहां तो 0 0 होगा, दोनों अपनी एलिमेंटल स्टेट में, लेकिन यहां क्या होगा सर? सोडियम पॉजिटिव एलिमेंट है तो +1 और हाइड्रोजन -1। अब देखो सर, सोडियम का लॉस था +1 का, इधर पे कह रहा कोई लॉस नहीं है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन मतलब रिडक्शन। हाइड्रोजन -1 मतलब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन छुड़ा रखी थी, लेकिन यहां पर आ गया 0 पे, 0 मतलब गेन, लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। और सर जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो भी क्या कहलाता है? रिडॉक्स। मतलब ये दोनों रिएक्शन रिडॉक्स हैं, दोनों रिएक्शन रिडॉक्स है। इतना नोट डाउन करो पहले, मतलब ये दोनों रिएक्शन रिडॉक्स हैं। जल्दी इतना नोट डाउन करो, जल्दी 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 इतना नोट डाउन करो पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी, डन 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 डन, बिल्कुल अच्छे से करना है भाई, नहीं तो फिर गुस्सा आ जाएगी मेरे को। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। अब थर्ड वाली देखते हैं। सर थर्ड वाली क्या है? Fe और HCl। क्या हो जाएगा? FeCl2 प्लस H2। ये देखो, ये देखो, यही है। अब देखो Fe क्या है यहां पर? 0। हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन में देखें तो सर क्लोरीन यहां पर -1 है और हाइड्रोजन +1 है। इधर पे FeCl2 अगर निकालना चाहो तो निकाल लेना, क्लोरीन -1 है, आयरन +2 हो जाएगा, और यहां तो ये 0 होगा। मैं कहता हूं सिर्फ हाइड्रोजन को फोकस करो। सर हाइड्रोजन को फोकस करो, कर रहे हो क्या? नहीं कर लो। हाइड्रोजन +1 था, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छुड़ा के रखा था, लेकिन यहां बोल रहा भैया मेरे को तो वापस मिल गया। मिल गया तो क्या कहलाएगा? ओहो हो। आयरन बोल रहा है 0, 0 से +2 मतलब भैया गेन हो गया, और गेन हो गया तो सॉरी लॉस हो गया, लॉस हो गया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो बिल्कुल रिडॉक्स है। तो भैया ये तीनों रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, और अगर तीनों रिडॉक्स है तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। भाई ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बननी चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। भाई हर रिएक्शन मैंने जो करवाई है ना, इसी तरीके से आपको भी करना है, और अगर इस तरीके से आपने नहीं किया मतलब कहीं तो गड़बड़ी हो रही है।
कहीं तो गड़बड़ी हो रही है भैया, कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, डन डन, जल्दी बोलो। सेकंड हो गया। आंसर क्या है सर जी? फोर्थ। तो डी फॉर ढोकला। डी फॉर ढोकला, कोई दिक्कत तो नहीं? डी फॉर ढोकला, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। A1 A1 A1, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बात करने वाले अपन थर्ड वाले पे। क्या कहता है ये, देखो बिल्कुल बिंदास तरीके से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस ऑफ Br3O8 इज। अच्छा, इसके अंदर बताना है, इसके अंदर बताना है सर जी हमें कि Br का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सबका ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब इसका कितना होगा, फिर इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, सबका मेरे को क्या बताना है? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो दिए हुए हैं, तो ठीक है सर। सर पहली बात को आप समझना, सर जी कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, वहां शेयर होता है। आयनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो जब अगर सेम एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये लोग यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर ये नहीं है कि इसके ऊपर +1 आ गया, इसके ऊपर +1 आ गया, ये कुछ नहीं। H2 के ऊपर हमेशा अपन क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं कि नहीं? तो कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता। तो देखिए ये ब्रोमीन से ब्रोमीन बॉन्ड, ब्रोमीन से ब्रोमीन, इनका कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ अपन इनको देखेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनाता है? -2। ऑक्सीजन क्या बनाता है? -2। ऑक्सीजन क्या बनाता है? -2। तो इस ब्रोमीन के साथ कितने जुड़े हुए हैं? -2 -2 -2। तो भैया इसके ऊपर कितना चार्ज होगा बताओ? अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब इनके ऊपर है टोटल -6, तो इसके ऊपर होगा भैया +6। भाई माइनस से कौन जुड़ता है? प्लस ही तो जुड़ता है। अगर 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं और तीनों के ऊपर -2 है, तो भैया फिर क्या आंसर आना चाहिए? आप सब जानते हो। देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको। ऐसा मानो Br को x प्लस कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 3, तो -2 × 3, और कोई चार्ज था कि इधर पे ऊपर कोई नहीं, तो =0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो भैया पहले ब्रोमीन के ऊपर तो 6 आ रहा है और मेरे पास एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला तो मुझे मिल गया +6। अब इधर आओ, दूसरे वाले पे कितने ऑक्सीजन है? 2 हैं, तो -2 बाकी उसे मतलब नहीं है। तो फिर से आ जाओ, x प्लस -2 × 2, कोई चार्ज था क्या? नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो भैया दूसरे वाले पे आ गई +4, और ये वाला अरेंजमेंट तो इसी से ही मैच कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा +6। तो सर जी पहले वाले पे +6, रुक जाओ अलग पेन से लिख देते हैं थोड़े। पहले वाले पे +6, दूसरे वाले पे +4, और तीसरे वाले पे +6। तो भैया +4 +4 +6 +4 और +6 ये। तो B फॉर ब्यूटीफुल, ये लीजिए B फॉर ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, जल्दी देख लो यार, मजा आ जाएगा। B फॉर ब्यूटीफुल, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये दमदार क्वेश्चन था। मतलब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, समझ रहे हैं? इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चल जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा जल्दी अगर हो गया तो। ये चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट जल्दी करेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है तो फिर छोड़िए ना, आगे बढ़ते हैं। ओ क्वेश्चन नंबर 4, यह भी काम का है क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया मैंने। क्या बोल रहा है? When SO2 is passed through acidified potassium dichromate, जब K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में मैं SO2 को पास करूंगा, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इज चेंज फ्रॉम, कहां से कहां? पहली बात तो बनेगा क्या ये बताओ। सर मैंने पढ़ाया था, जब भी ये क्या कहलाता है? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दूसरे का क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। तो भैया ये सल्फर डाइऑक्साइड का करवा देता है सल्फेट में, SO4 - 2 क्या करवा देता है? SO4 - 2।
इसमें तब्दील करवा देगा, SO4 -2 बनवा देगा। ओके, तो सर मेरे को एक बात बताओ, इसकी वैलेंसी कितनी थी? मैंने कहा x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो मतलब 4 से क्या बन गया सर? x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो x -8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। मतलब सर जी 4 से 6 हो गई है। क्या हो गई है? 4 से 6। कहां से कहां चेंज हुई? 4 से 6 तक। पहले 4 थी और अब क्या है? 6 है। तो ये देखिए 4 से 6, कूट आंसर। बिल्कुल 4 से 6 क्या है सर? क्यूट आंसर। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी नोट डाउन करेंगे भाई, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है, हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना है। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे आप अपने आप को दिक्कत में डालेंगे, और एक बार दिक्कत में गए तो फिर परेशान ज्यादा होंगे। जल्दी 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 जल्दी, कोई तकलीफ? ओके, डन डना डन डन। तो भैया सी फॉर कूट, ये क्वेश्चन मजेदार। लास्ट, चलो क्वेश्चन 5। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन। किसके अंदर भैया +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? किसके अंदर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? मैंने कहा ठीक है सर, निकाल के देख लेते हैं। और पहली बात तो समझिए सर, ऑक्सीजन की, ओ माय गॉड सर, कभी सुना है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +2। कभी सुना है? हां सर, ये तभी हो सकता है जब सामने वाला ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कोई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन ऑक्सीजन के सामने है तभी ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सर उसके सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो सकता है? सर दुनिया में तो एक ही है जो उससे पंगा लेता है, जिसका नाम है फ्लोरीन, बस, और कोई नहीं। सर ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन मिल गया सर? OF2। बिल्कुल सर, और इस कंपाउंड को पता है ऑक्साइड भी नहीं कहते, जिसका दबदबा होता है उसका नाम होता है, तो इस कंपाउंड को फ्लोराइड्स कहते हैं। सर सर एक ही कंपाउंड है जिसको फ्लोराइड कहा जाता है, कभी ऑक्साइड नहीं कहा जा सकता, वो OF2 है। क्योंकि बस जब यही आता है तभी ऑक्सीजन कहता है ठीक है सर आप ही आगे, इसी के आगे दम तोड़ता है वो, बाकी किसी के आगे नहीं। तो O को अपन क्या मानो? X। सर जी फ्लोरीन तो हमेशा से -1 रहा है, इंटू 2 और साइन 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो सर कंपाउंड है OF2, कंपाउंड है OF2। फिर से कूट इज द राइट आंसर। मैंने कहा ही था सर हो जाएगा, मैंने कहा ही था सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस एक बार हाँ तो बोलो, अपन तहलका मचा देंगे। अपन क्या कर देंगे? तहलका मचा देंगे। आप हाँ तो बोलो, बिल्कुल आप हाँ तो बोलो, अपन क्या तहलका मचा देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। लिया स्क्रीनशॉट? चल, OF2 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ो। विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? बताओ बताओ, आपको दिया 1 मिनट का समय। हुआ कुछ? देखा? कहोगे सर 1 मिनट का टाइम दिया था, आप तो 1 मिनट से पहले आ गए। मैंने कहा यार मैं आ जाता हूं, 1 मिनट से पहले आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया हो रहा है ना बाल, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है चलो, तो 1 मिनट से पहले आ जाता हूं। सर जी क्या पूछा है? रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट से पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, वो निकाल लें। ठीक है सर बिल्कुल। तो सर यहां देखिए, मुझे तो पहले इसका बताओ जल्दी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? सर ये तो K2Cr2O7 है, जिसकी वैलेंसी हमें फिक्स है, +6 होती है। लेकिन निकाल के देखो, Cr को x मानेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस -2 इंटू 7 -2, 2x इक्वल्स टू 14 -2 12 6। ठीक है, इधर आ जाओ, ये कितना है? 3+। ओ माय गॉड सर, ये तो रिडक्शन है, ये तो रिडक्शन है, क्योंकि भैया +6 से +3। ठीक है सर। सर निकल को देख लेते हैं, निकल 0 है सर, 0 से क्या हो गया? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। पहले इतना देख लो, पहले इतना देख लो, फिर आगे बताता हूं। अब कुछ गेम होने वाला है, अब कुछ गेम होने वाला है। बिल्कुल
कुछ तो होने वाला है। सर क्या होने वाला है, आप इतने उससे कह रहे हो। मैंने कहा अरे बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं क्या होने वाला है। नारन्ना बिल्कुल। चलिए हो गया। अब देखो सर, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर आपने, कि सर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यह बात याद रखना है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और आपसे क्या पूछा था, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो सर जी कौन है, निकल। सर कहीं निकलना नहीं है, निकल। निकल एक एलिमेंट है जो यहां पर इस रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा है, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, जो दूसरे का रिडक्शन कराएगा खुद का क्या करके, ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करके, ऑक्सीडेशन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। सर जी ब्यूटीफुल निकल, कौन सर, ब्यूटीफुल निकल, ठीक है, ब्यूटीफुल निकल, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन 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 डन। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, हाँ क्वेश्चन तो बढ़िया है सर, सर क्वेश्चन तो बढ़िया है, आनंद वाला लग रहा है। चलो निकाल के देखते हैं। NO3-, ठीक है। क्या करना है सर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। भैया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो नाइट्रोजन को क्या कर लो, x मान लो, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो -2 × 3, और ऊपर चार्ज कितना है, -1। ओके, तो x - 6 = -1, तो x = 6 - 1। सर x की वैल्यू 5 हो गई, सर x की वैल्यू 5 हो गई। यस, x की वैल्यू क्या हो गई सर जी, 5 हो गई। 5 5 5 5। सर जी -1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सर D फॉर ढोकला मिल गया। सर मैंने आपको कई बार सिखाया है, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो पढ़ाया था, जिसमें अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। सर कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे, और बहुत इजी तरीके से बताया था। भाई पूरा वीडियो जाके चेक करिए आप, पूरा वीडियो जाके। कोई कुछ बोल दे तो बात वाली बात, हर एक चीज सिखाई गई है उस लेक्चर के अंदर, हर एक चीज बताई गई है उस लेक्चर के अंदर। अब आपको पढ़ना है सर, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा सर, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सर। तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चलिए, तो क्लियर हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 5। तो इस वाले NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 5 सर, कितनी आई है, 5। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 8, ओ ये अच्छा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो कंपाउंड बहुत खतरनाक दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, K3Fe(CN6), ये तो खतरनाक कंपाउंड दिख रहा है। मैंने कहा खतरनाक नहीं है सर, बस वो देखने में लगता है, बाकी है वो बच्चों वाला एकदम एकदम, मतलब यू नो या ऐसे ऐसे मना सकते हो आप उसको। हाँ बिल्कुल, अरे यार हंस रहे हो तुम लोग यार, सही में ऐसे मना सकते हो, बहुत अच्छा कंपाउंड है वो। चलो देखो मैं समझाता हूं कैसे, कहना क्या चाह रहा हूं मैं समझा रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या होता है, साइनाइड जो होता है, साइनाइड की जो वैल्यू होती है, क्या होती है सर जी, साइनाइड की वैल्यू, साइनाइड यहां पर जो होता है वो होता है Cn-, मतलब एक साइनाइड के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। क्या होता है सर जी, -1। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया लग रहा है, एक तरफा बढ़िया तरीके से चल रही है गाड़ी। अब आगे देखेंगे अपन, आगे बहुत इजी चीज है, बिल्कुल शानदार चीजें देखते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या है भैया, अगर हम इसको देखें तो सर जी पोटेशियम कितना होता है, 1 × 3, प्लस आयरन कितना होता है, X। अगर आप ध्यान से देखो तो साइनाइड कितना होता है, -1 × 6 = 0। अब अगर आप देखें तो 3 + X -6 = 0, तो X 6 - 3, X की वैल्यू हो जाएगी सर जी 3। मतलब यहां पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है सर जी, 3 आ रही है। मैंने कहा भी सर टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप ये बताओ।
आप बस सॉल्व करने पे ध्यान दो, अगर नहीं बने तो बात वाली बात। इसीलिए इस खतरनाक को देख के आधे लोग तो डर के छोड़ देते हैं, ए मत करो रे, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगा, एकदम ब्यूटीफुल सा है, ब्यूटीफुल सा बनेगा, एकदम ब्यूटीफुल सा है बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, एकदम ब्यूटीफुल सा है बनेगा, एक नंबर बनेगा, बिल्कुल झकास तरीके से बनेगा। जल्दी 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 जल्दी, नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा, हम भी तो देखें कौन है जो रोक सकता है इसको। जल्दी ब्यूटीफुल सा। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 8 जो हो चुका है समाप्त, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो क्या सर इसमें भी 10 क्वेश्चन है? मैंने कहा नहीं भाई, ज्यादा है, ज्यादा है, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर देख लेंगे, ज्यादा है तो निपटाई देंगे फिर तो अच्छे से। राइट, बिल्कुल, शाबाश जियो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर। सर वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, इन द रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन लिख लो। और अगर मैं आपको बोलूं ये रिएक्शन मैंने होमवर्क दी थी आपको, सर काहे में होमवर्क दी थी? बेटा ये होमवर्क दी थी मैंने आपको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में। क्या तुम्हें याद है? याद है, ऑक्सीडेशन नंबर में बैलेंस करने दी थी, बिल्कुल। इसमें पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो सर। पता है, आधे लोग पता है सोडियम और OH के पीछे पड़ जाते हैं। भैया सोडियम यहां भी +1 है, यहां भी +1 है, उसका कुछ नहीं हुआ। OH माइनस यहां भी -1 है, वहां भी -1 है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये पता कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यह है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन है। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन और एक ही बंदे का रिडक्शन। चेक करो, ये तो 0 है। आ जाओ इसके पास, इसके पास आ जाओ, सॉल्व करेंगे। भैया सोडियम 1, आयोडीन X, ऑक्सीजन -2 × 3 इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है ऊपर। तो X -6 उधर जाके प्लस और -1, तो X की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहां पर आयोडीन आ रहा है +5, कितना आ रहा है? +5। इधर आयोडीन चेक करो, ये हो जाएगा +1 + X इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू हो जाएगी -1। ये देखो, तो यहां पर आयोडीन -1 और यहां पर आयोडीन +5। तो देखिए सर 0 से +5, ओहो 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, +5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब लॉस, और लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। बहुत शानदार। अब ध्यान से देखो, 0 से -1, 0 मतलब कुछ नहीं गए, -1 मतलब आ गए तो क्या कहलाएगा? गेन, और गेन मतलब रिडक्शन। बहुत शानदार सर, रिडक्शन। तो सर एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन, एक ही बंदे का रिडक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और सर मैंने पढ़ाया था, जिस बंदे का रिडक्शन होता है, जिसका भी रिडक्शन होगा उसी को अपन कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन आ गया? I2। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, तो C इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब पब्लिक से सवाल, जनता क्या कहती है? जनता बताएगी भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जनता बताएगी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। भैया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। जल्दी 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 फटाफट जनता से सवाल है कि जनता बताएगी इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। हम भी तो देखें जनता क्या आंसर देती है, जनता को कितना पता है, जनता कितनी तेज है। चलो भैया डन। ओ जनता ठीक है, चलिए। तो ये था अपना आंसर। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सर बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मैं अगर बोलूं तो आपको मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सुनते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg, Zn, Ni, H2, Cu, Ag। भैया सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए, मैग्नीशियम का दे दिया, जिंक का दे दिया, निकल का दे दिया, हाइड्रोजन का दे दिया, कॉपर का दे दिया एंड सिल्वर का दे दिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज मैक्सिमम वोल्टेज, किसके पास मैक्सिमम वोल्टेज होगा? सर बहुत इजी है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला है, बिल्कुल इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला है। मान जाओ मान जाओ मान जाओ, अगर नहीं हो तो बात वाली बात, गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको, क्या बोल रहा हूं? गारंटी। ठीक है, तो करें चालू। सर क्या करे जाएगा इसमें? मैंने कहा क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? क्या तुम्हें याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ने सारे एलिमेंट्स को उसके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से जमाया था, वहीं से ये पोटेंशियल निकाल के रखे। उसका एक एप्लीकेशन था, क्या था सर? कि किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। आपने हमें पढ़ाया था कि अगर हमें ई नॉट सेल निकालना है तो हम करते थे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। करते थे क्या नहीं करते थे? बिल्कुल। और सर इसका आपने एक शॉर्ट फॉर्मूला भी दिया था, बताओ बताओ बताओ। सर थोड़ा सा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें याद तो है, ई बड़ा माइनस ई छोटा। यस, क्या बताया था? ई बड़ा माइनस ई छोटा। तो आपको यहां पर शायद उसी का यूज करना पड़े, ई बड़ा माइनस ई छोटा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको आगे रख देना और छोटे वाले से उड़ा देना, तो यहां से आपको निकल जाएगा सेल पोटेंशियल। और यही पूछा है कि कौन मैक्सिमम वोल्टेज देगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कौन सा सेल देने वाला है चारों में से, ये आपको पता लगाना है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? समझे कि नहीं समझे मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यही चाहता हूं, बिल्कुल पक्का। चलो तो स्टार्ट करते, देखते सबसे पहला। चलो तो कर देते फर्स्ट वाला, मजा ही आएगा सर, टेंशन नहीं लो, मजा ही आएगा। देखो सर, अपन ने कल मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला लगाना है, ई बड़ा माइनस ई छोटा। ये भी लगा दोगे ना तो ही काम हो जाएगा। यहां से निकल के आ जाएगा ई नॉट सेल, बढ़िया तरीके से। देखो कैसे, कोई तकलीफ नहीं होगी, बढ़िया मजे तरीके से सॉल्व होके आएगा। देखिए मैग्नीशियम है और कौन है? सिल्वर है। ठीक है भैया, देखो प्यार से देखेंगे, मैग्नीशियम है और सिल्वर है। अच्छा मैग्नीशियम का कहां है? पहला ही नंबर है। ओ माय गॉड, सिल्वर का कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ओए, अच्छे से हो जा रहे। हाँ, अब बताओ बड़ी कौन है? सर ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अरे सर कॉमन सेंस से यही बड़ा होगा। मैंने कहा ठीक है, तो 0.80 माइनस, फिर छोटा वाला कितना है? -2 सॉल्व करो। ठीक है, तो इधर कितना बच रहा भैया? 17 बचेगा आई थिंक सो। कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 3.17 वोल्ट। क्या बोलती पब्लिक? ये आ रहा है, ये आ रहा है 8 3 11, एक ऊपर 3.17। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक तरफा बोले तो झकास तरीके से, एकदम बढ़िया। सेकेंड वाला देखते हैं, कॉपर है और हाइड्रोजन है। ओके चलो, कॉपर कहां है? कॉपर 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 कौन से नंबर पे? लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड बोले तो ये रहा। और हाइड्रोजन कहां है सर जी? ये रहा। सर कौन सा बड़ा है? सर जी 0.34 बड़ा है बस, और क्या। तो 0.34 माइनस 0.00 कितना हो जाएगा? 0.34 वोल्ट। वेरी गुड सर, ये आ गया सेकंड का। मैं आपको एक बात बताऊं तो यहां एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया है, यहां एक्स्ट्रा 0 दे दिया, 0.34 होता है। अरे वैल्यू याद है मेरे को भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलो थर्ड वाले का, थर्ड वाले का ये दो आ गए अपने पास। ठीक है, थर्ड वाला आप निकालो, निकल और कॉपर ले लो। कॉपर तो यही है, निकल का है, निकल का है तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा। इसमें और इसमें बताओ कौन है भैया, किसकी ज्यादा वैल्यू? जल्दी थर्ड और फोर्थ आप निकालो फटाफट। चलिए कर लिया। अरे यार तुम लोग करते नहीं हो इसलिए फिर गुस्सा आती है यार, फटाफट निकालने की कोशिश करो यार भाई। देखो निकल है और कॉपर है, चलो निकल है और कॉपर है। कौन कौन है सर जी? निकल और कॉपर। कॉपर पे ये रहा, और निकल कौन से नंबर पे? तीसरे पे ये रहा। सर जी कौन सा बड़ा है? सर जी ये बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा 0.34 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा?
0.09 शायद, है ना, यही होगा ना, हाँ 0.09 वोल्ट, ये आ गया सर थर्ड वाले का। अब चलो लास्ट वाला, कौन कौन है सर जी, सिल्वर और जिंक, ये रहा जिंक और ये रहा सिल्वर, सिल्वर बड़ा है सर, माइनस जिंक, कितना हो जाएगा, यही है 1.56 वोल्ट, 8 6 15 15, ओके 1.56 वोल्ट। अब मुझे बताओ चारों में कौन सा बड़ा है, सर ये बड़ा पोटेंशियल है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज मैक्सिमम वोल्टेज, सबसे ज्यादा वोल्टेज मैक्सिमम इस वाले का है, मतलब फर्स्ट वाले का, और फर्स्ट वाला बोले तो सर जी आलू, क्या सर, आलू, तो ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, भैया आंसर आ गया, आलू भैया आ गए, आलू भैया, कौन आ गए, आलू भैया आ गए, चलो 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 चलो, आलू भैया आ गए भैया, बिल्कुल बिंदास तरीके से आलू भैया आ गए, डन, चलें अगले वाले पे, यस सर, नेक्स्ट देखेंगे सर, सर जी नेक्स्ट, ओके डन। गिवन दैट ई नॉट के प्लस का दे दिया है, आयरन का दे दिया है, जिंक का दे दिया है, कॉपर का दे दिया है, ये वैल्यूज दे दी है, ठीक है, सारी रिडक्शन वैल्यूज दे दी है। अब सर अगर आप ध्यान से देखो, सारी कौन सी वैल्यूज है, रिडक्शन वैल्यूज है सारी, देख लो देख लो देख लो देख लो, सारी रिडक्शन वैल्यूज है। सर मैंने आपको पढ़ाया था रिडक्शन में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो सबसे ज्यादा किसकी है, कॉपर की, कोई दिक्कत नहीं, कॉपर से कम आयरन की, आयरन से कम जिंक की, और जिंक से कम पोटेशियम की, मतलब सर पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अगर पोटेंशियल का, सॉरी पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे कम, क्या है, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है सर जी, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अगर सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सर जी, पोटेशियम का, तो ये मान के चलिए जब लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। और सर जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है हमने पढ़ा है उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन कराता है खुद का क्या करके, ऑक्सीडेशन। तो सर ये क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, पोटेशियम। इसीलिए बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। के प्लस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन सारी में, क्योंकि वो अपना क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, फट से अपना क्या करेगा भैया, ऑक्सीडेशन करवाएगा, और उसी को अपन कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जल्दी 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 फटाफट देखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ हो तो बताइए, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया डन, मान लूं आपकी बात, सर माननी पड़ेगी, बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर है, क्योंकि बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर है। कैसा आंसर है, ब्यूटीफुल आंसर है, एक तरफा, बोले तो झकास टाइप, कैसा टाइप, झकास टाइप, एकदम झकास आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सर, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा सर, एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं, डन डना डन डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। सर जो H2SO4 से रिएक्ट ही नहीं करेगा सर जी, वो लिबरेट ही नहीं कर पाएगा। बाकी जो रिएक्टिव मेटल होंगे वो रिएक्ट कर लेंगे, जैसे कि भैया जिंक आसानी से रिएक्ट करेगा तो लिबरेट कर देगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो लिबरेट कर देगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो लिबरेट कर देगा, लेकिन सर कॉपर, क्यूट कॉपर बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, और कुछ रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई चीज लिबरेट भी नहीं करेगा, तो इधर पे आएगा क्यूट कॉपर। क्या सर जी, कूट कॉपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी फॉर कूट कॉपर, जल्दी देख लीजिए, सी फॉर कूट
कॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर तो मजा सा आएगा। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 नोट डाउन करने वाले हैं, जल्दी 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 फटाफट जल्दी। चलो हो गया, बड़े अगले क्वेश्चन पे। जी हां सर, तो ये देखिए सर, मजेदार क्वेश्चन पे। हाँ सर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन रिडक्शन ऑफ KMnO4 बाय ऑक्सैलिक एसिड, बाय ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम, ठीक है सर। तो हम जानते हैं MnO4 माइनस होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं ऑक्सैलिक एसिड को लेके, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज चेंजेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज? ओके, तो सर हम जानते हैं ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में। किस में होता है? Mn2+ में। और यहां पर क्या होता है सर? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वैसे कई बार निकाल ली सर। x प्लस -2 × 4 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 8 - 1 कितनी हो जाएगी? 7। सर जी तो क्या हो रहा है? +7 से काय में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। तो बस वही याद रखना है। देखिए +7 से 4 नहीं, 5 से 2 नहीं, 6 से नहीं, लो भाई ए क्या सर? ए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है, ए इज द राइट आंसर। जल्दी देख लो, मजा आ जाएगा, जल्दी देख लेंगे तो आप। एक तरफा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। फ्रॉम 7 to 2, तो MnO4 माइनस में +7 और यहां पर अपना +2, बिल्कुल शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए, +7 to 2, +7 to 2, जल्दी हो गया। 13 क्वेश्चन भी यहां पर होता है फिक्स, बढ़िया तरीके से सॉल्व। चलो अब ये देखिए, इधर क्या बोला इसने? इफ HNO3 changes into N2 or the oxidation number is changed by, HNO3 किस में चेंज हो रहा है भैया? N2O में। हमने कहा ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, x निकालू यहां से सॉल्व करके इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 + x प्लस -2 × 3 इक्वल्स टू 0, तो x 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। तो सर यहां मिल रहा है +5। क्या मिल रहा है? +5। इधर चेक कर लो, N2O, तो यहां x मान लो, x मान लो तो क्या हो जाएगा? 2x -2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर जी? 1। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर जी? 1। तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है? 5 से 4 जा रहा है, 5 से 1 जा रहा है। सॉरी, यहां पर +5 था, यहां पर क्या हो गया? 1। तो कितने का चेंजेस आया है सर जी? बड़ा माइनस छोटा करके देख लो ना, कितने का चेंजेस सर जी? 4 होगा ना। 0 तो होना नहीं चाहिए, 6 भी नहीं, 2 भी नहीं, कौन होगा? ओहो, जाते जाते ढोकला खिलाओगे सर? मतलब क्या सर? जाते जाते ढोकला खिलाओगे मतलब? मैंने कहा बिल्कुल सर, बिना ढोकले तो अपन बात ही नहीं करते हैं। ढोकला इज वेरी जरूरी, ढोकला इज वेरी जरूरी। ठीक है, जल्दी 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 फटाफट करेंगे तभी मजा आएगा। 1 नंबर डन, आगे बढ़े। हो गया ढोकला, हो गया ढोकला। चलो ये हो गया 14 कंप्लीट। सर 15 चलो सर क्या है? H4iO6 माइनस, H4iO6 माइनस, तो H4 में हो जाएगा 1 × 4 प्लस I को x मान लो, प्लस ये हो जाएगा -2 × 6 इक्वल्स टू -1, तो 4 प्लस x और ये -12 इक्वल्स टू -1, यही है। तो ये हो जाएगा x -8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर जी? 7।
सही किया है ना, एक बार चेक कर लिया करो। 12, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 8 उधर जाके, ठीक है 7, 7। और सर +1, 5, -1 सब दिखाता ही है, लेकिन इस बार भैया क्या करें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इस बार क्यूट आयोडीन है, कूट आयोडीन। और कूट आयोडीन को इंस्ट्रक्शन दिए मैंने, क्या दिए इंस्ट्रक्शन की? +7 ही दिखाना। क्या दिखाना? +7 ही दिखाना, बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। H4iO6 माइनस, H4iO6 माइनस, H4iO6 माइनस, जल्दी H4iO6 माइनस, जल्दी देखो H4iO6 माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं? ये लीजिए, डन डना डन डन। 777, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी बोलिए, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा सर, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है सर, बिल्कुल। ओ फाइनली समाप्त सर, सारे एमसीक्यूज खत्म। अब क्या करना है? सारे एमसीक्यूज खत्म। पहले तो मुझे यह बताइए मजा आया क्या नहीं आया? सारे समझ में आए क्या नहीं आए? आ गए? पक्का डन ना? कल को ये तो नहीं बोलोगे नहीं सर जी हमें समझ में नहीं आए, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भैया क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत बताओ। जब तक दिक्कत नहीं बताओगे ना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो दिक्कत बताना जरूरी है, अनिवार्य है दिक्कत बताना। अगर आप दिक्कत नहीं बता रहे हो तो भैया फिर कुछ नहीं हो पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। क्या नहीं हो पाएगा? कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको। तो ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समझनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्या सर? बिल्कुल समझनी पड़ेगी। ठीक है, डन। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो और अगर नहीं हो तो फिर फायर वाली इमोजी डाल दीजिए। बिल्कुल, आप जानते हैं रेगुलरली मैं आपको 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी ले रहा हूं कि कोई दिक्कत ना हो आपको, सब एकदम टिप टॉप चलता चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की तो इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम यही हिंदी मीडियम की बात करें तो साथ ही साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इसके साथ सीबीएसई बोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब पाया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से, बराबर एक तरफा तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है। मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। डन, पक्का ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको कल के लेक्चर्स, सारे लाइव लेक्चर्स फटाफट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। बाकी शेयर और लाइक दबा के करने वाले, कैसे? दबा के। बाकी अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके आप सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, एड फ्री मिलेंगे, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन वाला, और सारी प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हैं। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मिलने वाले हैं अपन कल, कितने बजे सर? सेम टाइम सेम जगह। अगर कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तब तक मिलते हैं सर जी कल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरीके से और पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो पूछते रहिए। चलिए तो कल मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।